अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर जावेद हुर्रा और मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ क्लास 10th मैथ को लेकर। आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 3.5 जो कि आपकी बुक पे पेज नंबर 62 है, जो कि नई बुक है। और आज का जो क्वेश्चन है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से लिया गया है और क्वेश्चन नंबर 3 आज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व the following pair of linear equation by substitution and cross multiplication methods। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। जैसे कि मैंने लिखा है कि ये क्वेश्चन जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन में है। अब इसको हम सीक्वेंस में लेके आते हैं, इक्वेशन में लेके आते हैं। हम लिखेंगे इस तरह 8x प्लस 5y, ये जो इज इक्वल टू 9 है इसको अंदर ले आ जाते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है, ये बन जाएगा -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इसी तरह से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, -4 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे पहले, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यहां पे यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हम ऐसे लिखते हैं b1 डिवाइड बाई b2, ठीक है। b1 डिवाइड बाई b2 इंटू C1 डिवाइड बाई C2 इंटू A1 डिवाइड बाई A2 इंटू लास्ट पे फिर B1 डिवाइड बाई B2। किस तरह करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B1 इंटू C2, B2 इंटू C1 और C1 इंटू A2, C2 इंटू A1 और A1 इंटू B2 एंड A2 इंटू B1, ठीक है बेटा। ये हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये x वेरिएबल के लिए, ये पोर्शन y वेरिएबल के लिए और ये कांस्टेंट के लिए। जो हमारे पास कांस्टेंट होता है हम इसलिए हम 1 लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हियर। तो इसके लिए हमारे पास A1 B1 C1 जरूरी लिखना है। तो आपको समझाने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे A1 इज इक्वल टू वेरिएबल ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ x इज 8, b1 कोफिशिएंट ऑफ y 5 एंड c इज इक्वल टू -9, ठीक है बेटा। इसी तरह से a2 की बात करें, दूसरी इक्वेशन में जाते हैं, वहां पे 3x है तो 3 लिखते हैं, b2 में लिखते हैं 2y है तो 2 लिखते हैं और c2 में -4 क्योंकि 4 यहां पे नेगेटिव है, ठीक है बेटा। x, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, पहले में b1 इंटू C2, b1 क्या हमारा है 5 है, ठीक है बेटा। इंटू करेंगे हम C2 क्या है -4। उसके बाद माइनस करना है, माइनस क्या करेंगे हम b2 इंटू C1, b2 हमारा 2 है और C1 जो है हमारा -9 है, ठीक है बेटा। इजी यहां पे A2 है, A2 यहां पे 3 है तो हमने 3 लिखा वापस। उसके बाद माइनस करना है, माइनस है C2 हमारा -4 है, -4 लिखा इंटू A1 हमारा क्या है 8 है, वो हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। इज इक्वल टू, अब कोफिशिएंट की ओर जाएंगे। कोफिशिएंट में ये 2 हमें आ गए हैं, हमने ये लिखे। अब कोफिशिएंट में A1 लिखना है। A1 जो है, A1 हमारा 8 है, ठीक है। A1 जो है वो हमारा 8 है। हम इंटू करेंगे इसका B2 क्या है 2, ठीक है बेटा 2। माइनस करेंगे हम A2 क्या हमारा 3 है, ठीक है। इंटू क्या करना है B1 क्या है 5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x को हम इसी तरह लिखेंगे x, ठीक है। यहां पे लिखेंगे हम 5 4 20, लेकिन -20 है, यहां पे माइनस आएगा, 2 9 18, ये माइनस है, ठीक है। तो इज इक्वल टू y पे जाते हैं, 3 9 27 हम लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा,
यहाँ पे बीच में माइनस है, 4 8 32, ये माइनस है, -32 लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 पे 8 2 16, -3 5 15, ठीक है बेटा। ये अब क्या आ गया, जो x है वो -20, ठीक है, अब -20 है और -18 है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको हम इस तरह सॉल्व करेंगे, x को लिखेंगे हम, ये -20 है, माइनस हो गया +18, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू y का लिखेंगे हम -27 -32 इज इक्वल टू 1/16 -5। इसको हम सॉल्व करते हैं, x को ही ले लेते हैं, x जो है -20 + 18, -20 को हमने ऐड करने हैं 18, वहां पे क्या आएगा, क्योंकि माइनस बड़ा है, माइनस होगा तो -2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरह से y जो है, y में -27 + 32, -27 यानी कि माइनस इंटू प्लस माइनस, और 32 को माइनस करेंगे 27, ठीक है, और इसी तरह से 1 का जो है 16 - 15 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें जो निकला हुआ है x डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, और जो 1 के बराबर ही है, तो हम यहां पे ले लेते हैं, हियर ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि x डिवाइड बाई -2 ये किसके बराबर है, y डिवाइड बाई 5 के, और ये किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई 1 के, यानी कि दिस इज द वैल्यू ऑफ x, y एंड कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। दिस मीन्स इफ x डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 5, देन y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, और x डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, एंड y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। तो हम इस तरह लिखेंगे, x को हम -2 जो है इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1, और हम लिखेंगे इस तरह y डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं, x इंटू 1, x इज इक्वल टू 2 1 2 -2, और y इंटू y इंटू 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, और x जो हमें निकला है वो -2 है, और y का जो वैल्यू है वो 5 है, ठीक है। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जा रहे हैं हम दूसरे मेथड पे, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है हमारा 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4, अब इसको हम सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लेंगे ये वाली जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट के तौर पे, और ये जो है इसको इक्वेशन सेकंड के तौर पे हम ले रहे हैं। तो लिखेंगे हम इस तरह, फ्रॉम इक्वेशन, एक इक्वेशन को लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन, एक इक्वेशन को ले लेते हैं हम, सेकंड को ले लेते हैं, ठीक है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दैट इज 3x + 2y इज इक्वल टू 4, इसमें से एक को हम बाहर निकाल लेंगे, x या y को बाहर लेके आते हैं, 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है, इज इक्वल टू के बाद 4 अपनी जगह है, ये +3x है, माइनस हो जाएगा, क्या निकला है, 2y इज इक्वल टू 4 - 3x, और ये जो y है, y को बाहर निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 - 3x डिवाइड बाई 2। तो हमें जो फिलहाल y का वैल्यू निकला है, दैट इज 4 - 3x डिवाइड बाई 2, इसको हम लेंगे इक्वेशन थर्ड के तौर पे, चला है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम y को सब्स्टिट्यूट देंगे, हम लिखेंगे इस तरह, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, दैट इज 8x + 5y इज इक्वल टू 9, ठीक है बेटा। हम लिखेंगे इस तरह, 8x को अपनी जगह +5, y के बदले हम देंगे वैल्यू, दैट इज 4 - 3x डिवाइड बाई 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9।
ठीक है बेटा, तो हम इस तरह लिखेंगे, वैल्यू हमने दिया है 8x, ठीक है, हम लिखेंगे इस तरह, ये जो 2 है डिवाइड में, ठीक है, ये जो 2 है डिवाइड में, हम इसका मल्टीपल 9 के साथ करेंगे और इसका मल्टीपल 8 के साथ भी करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इस तरह, इसको हटाने के लिए 2 8s are 16x प्लस मल्टीपल करो 5 4s are 20 माइनस 5 3s are 15x, ठीक है बेटा, इज इक्वल 18। तो यहां पे क्या आएगा, ये जो 16x, ठीक है, माइनस 15x प्लस 20 इज इक्वल टू 18। तो यहां पे हम 16x में से 15x को निकालते हैं, तो वहां पे क्या बच गया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 18। अब वेरिएबल को एक साइड से ले लेते हैं, x इज इक्वल टू ये 18 है, ठीक है, माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा 20, 18 माइनस 20, तो 18 में से 20 निकालते हैं, 18 में से नहीं निकलेंगे तो 20 में से 18 को निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू 20 बड़ा है, x जो है यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -2। ये जो है ये हमारा x का वैल्यू निकला, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी x का वैल्यू निकला -2 और यहां पर भी -2 निकला। अब यहां पे दिखाते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, पुट द इक्वेशन ऑफ, क्योंकि x का वैल्यू हमें निकला, y का देना है, हम लिखेंगे इस तरह, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जो हमारी तीसरी इक्वेशन थी, ठीक है बेटा, तीसरी इक्वेशन हमारी क्या थी, y इज इक्वल टू 4 - 3x डिवाइड बाई 2। हम इस तरह देंगे, y इज इक्वल टू 4 - 3x डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन थी, ठीक है। तो हम इस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 - 3, x के बदले -2 डिवाइड बाई 2, ठीक। क्या करने जा रहे हैं हम, y इज इक्वल टू, ठीक है, ये 4 अपन यहीं पे है, 3 2s are 6, 3 2s are 6, क्योंकि यहां पे पहले माइनस है इस तरह, ठीक है, 3 2s are 6, लेकिन ये जो 6 है, ठीक है ना, ये माइनस है, ठीक है, 4 माइनस 3 2s are 6, ठीक है, 3 2s are 6 डिवाइड में हम 2, और y को ले लेते हम, 4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 डिवाइड बाई 2, और y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2 5s are, y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। तो हमारा जो y का वैल्यू निकला वो 5 निकला, और x का -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी हमारा x का -2 और y का 5 निकला। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आने वाले वीडियो तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।